आज की क्लास हमारी है कोडिंग एंड डिकोडिंग। मतलब कूट लेखन हिंदी में से बोलते हैं और कूट वाचन, कोडिंग और डिकोडिंग। इसको हम सबसे पहले जान लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू क्या होता है। कोडिंग क्या होगा, जो अर्थपूर्ण शब्द होगा। मतलब जैसे पेन लिखा है PEN, पेन क्या है, ये अर्थपूर्ण शब्द हो रहा है। लेकिन उसी का यदि हम एक वर्ड आगे आगे करके लिखते हैं अगला क्रम, तो वो क्या होगा, अर्थविहीन। मतलब P का Q, E का F और N का O। हम इन तीनों अक्षरों को पढ़ेंगे तो इसका कोई भी अर्थ नहीं होगा, मतलब ये अर्थविहीन होगा। तो आज के चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। दूसरा हम देख लेते हैं जो अर्थविहीन से हम अर्थपूर्ण कैसे बनाते हैं। इसका भी एक नियम होता है। जैसे ये इसका एग्जाम्पल है NBO। इसका हम क्या करेंगे, एक अंक पीछे जाएंगे। मतलब N का M, P का A और O का N। तो इसका भी अर्थपूर्ण क्या होगा हमारा, मैन। इस ABCD को हम पढ़ लेते हैं, इसका रिवर्स क्या होता है और इसे याद करने की एक ट्रिक देखते हैं। बहुत ही जल्दी आपको याद हो जाएगा। जैसे कि हमने लिख रखी है, इस टेबल में बनाया है ABCDEFGHIJKLM। ये हमारा क्या है, पहले रो में है। फिर उसके नीचे आते हैं हम, फिर हम कहाँ बैक से चल रहे हैं। मतलब NOPQRSTUVWXYZ। फिर इसकी नंबरिंग भी हम कर लेते हैं। A क्या होता है, पहले स्थान पे होता है। B का दूसरा, 3 4 5, ऐसे ही हमें M का क्या हो रहा है, 13 यानी 13। फिर N 14। उसके बाद फिर हम उल्टा चल रहे हैं तो 26 जो होगा ये Z का होगा। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे, याद कैसे करेंगे, इसकी ट्रिक जान लेते हैं। पहला क्या है, अजीज़। अजीज़ क्या है, अजीज़ एक बॉय है। दूसरा, बॉय क्या करता है, क्रैक्स खाता है। क्रैक्स और ड्यू, और वो क्रैक्स और ड्यू दोनों ही उसके पास रहते हैं। वो उसके बाद क्या करता है, उसका EVS का पेपर होता है, EVS, और वो फालतू काम करता है। मतलब वो मूवी देखने कहीं जाता है या कुछ भी करता है, लेकिन वो अपने आप को क्या समझता है, ग्रेट। क्योंकि वो हायर सेकेंडरी स्कूल में क्लास में वो उसके अच्छे मार्क्स आ गए थे, मतलब कि इंटर में। लेकिन उसके बाद क्या हो गया, वो फेल हो गया। फेल होने के बाद उसकी किससे शादी हुई। अब उसकी शादी किससे हुई, जुगली क्वीन से। जुगली क्वीन से उसकी शादी हुई। तो वो जायज़ की बात है, कुर्ता पजामा पहनेगा शादी में। कुर्ता पजामा पहनेगा तो उसे सूज भी चाहिए, लोटो को। फिर वो लोटो का सूज पहनेगा तो वो क्या बन जाएगा, मैन। इस ट्रिक को हम कैसे फिर से समझते हैं। अजीज़ मतलब क्या होता है, A और Z। A का अपोजिट जो होता है ये Z होता है। बॉय में क्या हो रहा है, लास्ट में पहले V आता है, लास्ट में Y आ रहा है। मतलब V का अपोजिट जो होगा Y होगा। क्रैक्स मतलब C पहला होता है, उसके लास्ट में X है, जो कि C का अपोजिट X है, X का अपोजिट C है। ड्यू, D और W, D का अपोजिट W है। वैसे हम पढ़ेंगे EVS, मतलब E का अपोजिट जो S आ रहा है, फालतू F, और लास्ट का है U। उसके बाद क्या आ रहा है, ग्रेट लिखा हुआ है। ग्रेट में G जो है, और G का अपोजिट T है। उसके बाद हायर सेकेंडरी मतलब H और S, H का अपोजिट S है। उसके बाद इंटर मतलब I का अपोजिट R है। उसके बाद क्या है, जुगली और क्वीन, तो J और Q, J का अपोजिट Q है। उसके बाद क्या है, कुर्ता पजामा मतलब K का अपोजिट P है। उसके बाद क्या है, लोटो मतलब L का अपोजिट वो है। और लास्ट अपना बचता है जो M, मैन। M का अपोजिट क्या आता है बच्चों, N, मतलब मैन। लास्ट में हमें मैन मिलता है, जो कि M का अपोजिट N होता है। अब देखते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंतर्गत कौन इसके अक्षरों के मध्य निम्न नियमों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके क्या होते हैं, कुछ नियम होते हैं।
कोडिंग डिकोडिंग के अंदर क्या होते हैं कुछ नियम, उसको भी हम देखते हैं। जैसे हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस कर लेंगे। क्रॉस 3 बार हम करेंगे। क्रॉस कर लिया, उसमें हम क्या करेंगे, कानपुर, उसके ऊपर हम क्या लिख देंगे, कानपुर। कानपुर कैसे लिखेंगे, जो हमने क्रॉस में क्या होते हैं, 4 पॉइंट होते हैं, 2 नीचे और 2 ऊपर। तो जो हमारे ऊपर के पॉइंट है उसमें हम क्या करेंगे, कानपुर, मतलब पहले पॉइंट पे के, दूसरे पॉइंट पे ए, तीसरे पॉइंट पे जो दूसरा हमारा क्रॉस होता है उसमें एन और पी हो रहा है। जो तीसरा क्रॉस बन रहा है हमारा, इंटू का साइन या क्रॉस बना लेंगे, तो तीसरे में हमें यू और आर दिख रहा है। उसके फिर जस्ट नीचे आएंगे। नीचे का मतलब क्या करेंगे, हम इसको क्रम में चलेंगे, एक सीरीज वाइज चलेंगे। तो हमारे ए का क्या होगा, वी हो रहा है, जो हमने क्रॉस में कर लिया ऊपर। अब हम जस्ट नीचे उसी के आ रहे हैं जो हमने क्रॉस बना हुआ है हमारे इसमें। क्रॉस में बनने के बाद हमें देखना है ए का क्या होता है, ए के आगे वाले क्रम में बी लिखा होता है, और एल का अगला क्या होता है, अक्षर होता है एल होता है, पी का क्यू होता है, एन का ओ होता है, आर का एस और यू का वी होता है। फिर अगला हम देख लेते हैं किस तरीके से पूछा जाता है। फिर से हम 2 क्रॉस बनाते हैं। क्रॉस में क्या करेंगे, एक सीधी, मतलब उसमें क्या करें, एक सीधी लाइन फिर से बना देंगे। इसमें हमें क्या होगा, 3 ऊपर पॉइंट मिल रहे हैं और 3 नीचे, दोनों क्रॉसों में। फिर से हम क्या लिखते हैं, फिर से हम कानपुर ही लिख के देखते हैं क्या बनता है। फिर से हमने क्या लिख दिया, के ए एन, पहले क्रॉस के ऊपर वाली लाइन में। फिर दूसरी क्रॉस के ऊपर वाली लाइन में लिख रहे हैं हम पी यू आर, मतलब ये कंप्लीट कानपुर हो गया। फिर से हम नीचे जो तीसरे 3 हमारे पॉइंट दिख रहे हैं क्रॉस के, मतलब जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्रॉस को बनाना, उस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एन को लिखेंगे। एन का जो होता है ओ होता है। फिर जो सीधी वाली लाइन है उसकी क्रॉस पॉइंट का हम उठाएंगे और लास्ट एंड पे हम चलेंगे, जो वी है उसका आगे वाला। एल का के का एल होता है, फिर से आर का एस होगा, यू का वी और पी का क्यू। कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला क्या है, बाई लेटर, मतलब अक्षर के द्वारा। दूसरा क्या है, बाई नंबर, मतलब संख्या द्वारा। तीसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट मेथड, मतलब प्रतिस्थापन विधि। अब पहला हम देख लेते हैं, मतलब अक्षर द्वारा जो होता है बाई लेटर। इसमें फर्स्ट केस जो है बढ़ते क्रम में क्या होता है, इसके अंतर्गत अक्षरों को किसी नियम के द्वारा बढ़ाकर लिखा जाता है। एग्जाम्पल जैसे हैं, यदि सांकेतिक भाषा में चेयर शब्द को BIDIBJS लिखा जाता है, तो बताइए कि टेबल शब्द को क्या लिखा जाएगा। तो हम देखते हैं चेयर CHAIR, और जो इसका हमें कोड, मतलब जो लिख के बताया है इसका कोड, ये क्या दे रखा है, D, मतलब एक DIVJS, मतलब क्या कर रहा है, एक एक अक्षर हमें बढ़ा के दे रहा है। मतलब C का D दे रहा है, H का I, A का V और I का J, R का S। इसी तरीके से हम जो टेबल का है, टेबल भी हम अपनी तरीके से बना लेते हैं। मतलब नियत बढ़ते क्रम में हम जाएंगे। क्या कर रहा है ये हमें क्वेश्चन में, नियत बढ़ते क्रम में बता रहा है। तो टेबल का भी हमें क्या होता है, T का U होगा, A का B और B का C, L का M, E का F। अब दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे पेंसिल लिखा है। पेंसिल का अपोजिट जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो क्या है, NKEPGR, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी हमें देखना है कि वो किस तरीके से ले रहा है। आगे से वो मिला रहा है कौन से बढ़ते क्रम में, या पीछे से मिला रहा है, इसको हमें पहले चेक करना होगा क्वेश्चन में। जैसे क्या हो रहा है, P का N, PQR, ये पहले ही बार नहीं हो रहा है इसका। पहले हम क्या करेंगे, L का MN, मतलब कि ये हमें L का N से कांटेक्ट कराना है इसको। हमें इस क्वेश्चन को पहले से पता करना है, और पता हम तब भी कर सकते हैं जब अल्फ़ाबेट हमें याद हो अच्छी तरीके से। तो हमें क्वेश्चन का पूछा गया है,
हमें एल का एन दिख रहा है, मतलब कि एक एक इसमें 2 अक्षर को बढ़ा के जोड़ के उसमें आगे क्रम में लिखा गया, मतलब नियत बढ़ते क्रम में, लेकिन कैसे क्रम बढ़ रहा, 2 डिजिट। मतलब एल का